सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की। तो पहला प्रश्न आपका है स्वाधीनता पुरस्कार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यह है बांग्लादेश का। अच्छा बताइए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। जिसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हैं। अभी आपको याद भी होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो स्विस ओपन सुपर 300 हुआ था उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने। अब यहां से एक और प्रश्न बन गया, विक्टर एक्सेलसेन ये किस देश के प्लेयर हैं? ये डेनमार्क के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था कैरोलिन मारिन ने जो कि स्पेन की प्लेयर है। और यहां पे पीवी सिंधु जो है भारत की, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर बताइए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना ये किसने शुरू की? जम्मू कश्मीर सरकार ने। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या थी? 121। टॉप पे सिंगापुर था। अच्छा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, अभी नए बने, क्या नाम है? तीरथ सिंह रावत। और नागरिक प्रदर्शन सूचकांक 2020 यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था इंदौर। देखो ऐसे है, अगर आपसे पूछा जाए 10 लाख से ज्यादा आबादी के मामले में तो इंदौर आंसर होगा, और 10 लाख से कम आबादी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉप पे था। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और मनीला में तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। और फिलीपींस की करेंसी पीसो है। प्रेसिडेंट रुद्रिगो दुतर्ते हैं। यहाँ पे भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर कौन है? शंभू एस कुमारन। बताइए विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये कहाँ पे बना है? प्लेटिपस एक स्तनधारी जीव है, तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष हैं वोल्किन बोजकिर। और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, आपको याद होगा, 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अच्छा ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रवीर कृष्ण है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 10 स्टैटिक क्वेश्चन हमने देखे, अब 10 डेज के क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए डेज में पहला प्रश्न कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? विश्व वन्यजीव दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को। और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अब बताइए वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? ये भी 3 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? ये 1 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। बताइए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस? तो ये भी 1 मार्च को होता है, जिसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। अब बताइए नेशनल साइंस डे कब होता है? ये 28 फरवरी को होता है, और इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। बताइए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? ये 21 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है?
नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को होता है, और वर्ल्ड रेडियो डे ये भी 13 फरवरी को ही होता है, और इस बार की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। फिर बताइए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये 12 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को, और इसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। अब हम लोग पुराने 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और विश्व थैलेसीमिया दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। बताइए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? राफेल नडाल को मिला था, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और महिलाओं में बात करेंगे तो नाओमी ओसाका को, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है। और इसमें बेस्ट टीम का अवार्ड मिला था बायर्न म्यूनिख को, जो कि जर्मन की फुटबॉल टीम है। फिर बताइए, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? अनुपम खेर को उनकी एक हैप्पी बर्थडे नाम की शॉर्ट फिल्म है उसके लिए। हाथियों की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया था अभी जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, प्रेसिडेंट इमरसन मंगांगुआ है। बताइए, सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। अभी विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने? कामिरीता शेरपा। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 जो रिपोर्ट आई थी उसमें कौन सा शहर टॉप पे रहा? चाइना का शेंझेन। और भारत से दिल्ली 32 पे था, मुंबई 36 नंबर पे था। बताइए, 12 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना कौन सा? कनाडा। और वैसे अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? बीमन बंदोपाध्याय को। यहाँ की अभी फिर से मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी। वैसे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? MK स्टालिन। और पुडुचेरी के N रंगासामी। अच्छा बताइए, किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा महेंद्र गिरी ने। ये राजाजी टाइगर रिजर्व में रेंज ऑफिसर है। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताओ राजाजी टाइगर रिजर्व ये कहां पर है। फिर बताइए, स्कूप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है, जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष भी है। स्कोप मतलब हो गया स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बताइए, किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी डॉग्स के रूप में नियुक्त किया था? तो ITBP ने। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके डायरेक्टर जनरल SS देशवाल है। फिर बताइए, वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नाम की बुक को किसने लिखा? नेहा सिन्हा ने। अभी 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 जो हुए उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया था? थप्पड़ को। बेस्ट एक्टर उसमें इरफान खान थे अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस थी तापसी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए ही। अच्छा, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 में विंड इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा? 2020 का। और इसे जारी किया था ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। अच्छा बताइए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। और RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का निधन हो गया था, नाम बताइए? KC चक्रवर्ती उनका नाम था। देखो, RBI में आपको एक तो गवर्नर मिलेंगे, शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के, और 4 डेप्यूटी गवर्नर मिलेंगे। अभी कौन कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा है, MK जैन है, M राजेश्वर राव है। अभी तक BP कानूनगो थे लेकिन वो रिटायर्ड हो गए। अब आपके लिए यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि इनकी जगह कौन आ गए हैं, नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए हैं, ये आपको बताना है। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई? तो आंसर होगा बांग्लादेश और भारत के बीच में। बांग्लादेश की कैपिटल आप जानते हो ढाका है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। फिर बताइए, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश ने की? हो चुकी है, ये अप्रैल में हो चुकी है, तो अमेरिका ने की। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति जी ने अभी किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और
सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा लखनऊ में। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? एस्टेरॉयड डे 30 जून को मनाया गया और 30 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म के रूप में भी मनाया। अच्छा, एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इंदौर में। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इसका नाम है नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेट्रेक्स मतलब हो गया नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। और फिर बताइए किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? चाइना ने। इसका नाम है बेहतन बांध और ये जिनशा नदी पर है, जो कि यांगसी नदी की सहायक नदी है और ये यांगसी नदी के किनारे ही है आपका शंघाई शहर। अच्छा बताइए सभी प्रारूपों में, सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? शेफाली वर्मा बन गई हैं। और फिर बताइए एनोमलीज एंड लॉ एंड जस्टिस नाम की बुक के लिखा किसने? तो इसको लिखा है आरविन रविंद्रन ने और इसको रिलीज किया अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने। 48 नंबर के हैं हमारे ये। अब बताइए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का नाम शंभुनाथ श्रीवास्तव है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री ये नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही है जिसने एनविजन नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है शुक्र ग्रह के लिए, उसकी स्टडी के लिए। और लकड़ी का सैटेलाइट भी भेजेगा ये, जिसका नाम होगा वीजा वुड सेट। वैसे तो जापान भी भेजेगा लेकिन वो 2030 तक भेजेगा, ये तो अभी 2021-22 के आसपास भेजने की इनकी तैयारी है। फिर बताइए डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? अंशुला गई हैं। और राही सरनोबत का संबंध किस खेल से है? शूटिंग। अभी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड जीता है। ये कंपटीशन चल रहा है अभी क्रोएशिया में। अच्छा बताइए 28 ये जो कंपटीशन है ये हुआ क्रोएशिया में। अभी बताइए 28 जून 2021 को किन देशों के बीच में सी ब्रिज नाम का अभ्यास हुआ? यूक्रेन और यूएसए के बीच में। कहाँ पे? काला सागर में। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। अब बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया? तेलंगाना ने। इसमें दलित लोगों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट 10 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करना, इसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।